हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु, जो कि क्लास 12th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जाता है। तो देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किन्हीं 4 प्रतिरोधों में से किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। इसमें क्या होते हैं, 4 प्रतिरोध होते हैं, PQRS। 4 प्रतिरोधों से मिलकर बना होता है व्हीटस्टोन सेतु। तो देखते हैं इसकी रचना क्या होती है। तो पहली रचना देखेंगे कि इसकी रचना क्या होती है, इस कैसी बनावट होती है। अब फिर रचना कह दो या फिर बनावट कि कैसे इसे बनाते हैं। तो रचना को देखो, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, PQR तथा S। हमने पहले कहा था कि इसमें 4 प्रतिरोधों से मिलकर बना होता है PQRS तथा एक समांतर चतुर्भुज ABCD के रूप में संलग्न का मतलब क्या होता है, जोड़ा जाता है। जो ABCD हमारा एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। इसमें क्या होता है, इन्हें जोड़ा जाता है। इसमें विकर्ण भुजा BD के मध्य एक धारामापी लगा होता है। इसमें एक विकर्ण भुजा कौन सी होती है, BD एक विकर्ण भुजा है, ये इसकी विकर्ण भुजा है। तो BD के मध्य क्या लगा रहता है, एक धारामापी लगा रहता है। फिर तथा विकर्ण भुजा AC के मध्य एक कुंजी और एक बैटरी लगी होती है। विकर्ण भुजा AC, ये AC हो गई, इसके मध्य क्या लगी रहती है, हमारी एक बैटरी और एक कुंजी लगी रहती है। जब बैटरी की सहायता से इसमें I एम्पेयर की धारा प्रवाहित करते हैं तो बिंदु A पर यह धारा 2 भागों में I1 व I2 में विभाजित हो जाती है। जब इस बैटरी की सहायता से हम इसमें विद्युत धारा को मतलब प्रवाहित करते हैं तो बिंदु A पर क्या होता है, जो हमारी धारा है वो 2 रास्तों में क्या होती है, बढ़ जाती है, I1 व I2 में। अब देखते हैं इसकी सिद्धांत क्या है, हमारा सिद्धांत। तो इसमें 4 प्रतिरोध हों PQRS को इस प्रकार से संयोजित या फिर जोड़ा जाता है कि इसमें लगे धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। इस अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जो 4 प्रतिरोध होते हैं PQRS, ये जो PQRS होते हैं, इसको इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि इसमें जो लगे धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। इस अवस्था में क्या होता है कि जो व्हीटस्टोन सेतु होता है वो संतुलित अवस्था में होता है हमारा। यही कहलाता है इसका सिद्धांत। अब देखते हैं हम किरचॉफ का नियम यूज़ करके, हम इसमें देखते हैं यहाँ पे किरचॉफ के द्वितीय नियम अनुसार, मतलब कि हम किरचॉफ के नियम को यूज़ करके हम इसके जो क्या निकालते हैं, हम फाइंड करते हैं अज्ञात प्रतिरोध। तो पहले निकालते हैं हम किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार मीन्स प्रथम बंद पास ADBA में देखेंगे हम। प्रथम बंद पास ADBA में ये है हमारा A से D, D से B, B में A में, मतलब इधर से जा रहे हैं, धारा की दिशा में है। तो जो धारा की दिशा में होगा तो हम नेगेटिव मान लेंगे I2 का, तो माइनस का I2 इंटू R कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे I2 धारा है, क्योंकि धारा की दिशा इधर की तरफ है तो हम नेगेटिव लेंगे, और इंटू माइनस के IT इंटू या फिर R कर दो, या फिर माइनस के R इंटू I2 कैसे भी कर दो, यहाँ पे लिख दिया, प्लस का 0। फिर हम किससे गए, A से D में चले गए, फिर D से B में जाएंगे हम, D से B में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 0 है। फिर B से कहाँ आएंगे हम, A की तरफ। तो धारा के हम अपोजिट जा रहे हैं ना, धारा का दिशा इधर है और हम किससे जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो पॉजिटिव लेंगे हम, I1 इंटू P करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने I1 इंटू P बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि आगे धारा तो 0 ही है। फिर इसे क्या करेंगे, हम इसे इधर भेज देंगे, तो I1 इंटू P बराबर I2 इंटू R हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। फिर देखेंगे द्वितीय बंद पास BCDB में, द्वितीय बंद पास BCDB में,
सी डी बी में देखेंगे, बी से सी में आई, क्योंकि हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा क्या है, इधर है, तो हम इधर आ रहे हैं, तो क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। तो आई क्यू माइनस के I1 इंटू क्यू कर दो, या फिर माइनस के क्यू इंटू I1 कर दो, कैसे भी कर दो, माइनस के I1 इंटू क्यू प्लस का बी से सी आए, फिर सी से डी जाएंगे, क्योंकि धारा की दिशा इधर को हम अपोजिट जाएंगे इधर, तो यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस का एस इंटू I2, हम कर देंगे यहाँ पे एस इंटू I2, या फिर I2 इंटू एस कर दो, फिर आगे क्या है हमारा, आगे धारा तो जीरो हो जाएगी हमारी, तो यहाँ जीरो ले लेंगे बराबर। तो I1 इंटू क्यू बराबर I2 इंटू एस, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी। फिर क्या करेंगे हम, जो समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, जो समीकरण 1 है ना, हम इसे 2 से भाग दे देंगे इसे, तो क्या होगा यहाँ पर आकर, इधर देखो, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, तो समीकरण 1 क्या थी, I1 P बराबर क्या हो जाएगा, I2 R, और I1 इंटू क्यू, I2 इंटू क्यू, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, PQ बराबर RS हो जाएगा। यही क्या होता है, हमें प्रूव करना होता है, हैंस प्रूव्ड। अब हमें यदि अज्ञात प्रतिरोध S दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे हम, अज्ञात प्रतिरोध S दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे, S बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू क्यू अपॉन में P, जो कि न्यूमेरिकल एक फॉर्मूला होता है जिसका हम यूज़ करेंगे अज्ञात प्रतिरोध S निकालने के लिए। तो बस यही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।